हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक परपेचुअल प्रॉब्लम है। आप वजन कम करना चाहते हैं या वजन मेंटेन रखना चाहते हैं और इसके लिए आपने सब कर लिया। कैलोरी काउंटिंग कर रहे हैं, कैलोरी पहले 2000 लेते थे अब 1500 पे ले आए हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जिद्दी वेट या तो जाता नहीं है या चला गया तो धीरे धीरे वापस आ जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, वी ऑल नो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है कि अगर किसी शरीर में कैलोरी ज्यादा जा रही हैं और बाहर कम आ रही हैं तो वो वेट गेन करेगा। लेकिन स्टडीज पिछले 100 साल में ये कह रही हैं कि ये जो कैलोरी थ्योरी है ये इतनी, हालांकि लॉ तो है लेकिन ये इतनी आसान नहीं है, इतनी मैथमेटिकली सही नहीं है कि आपने बस कैलोरी रेस्ट्रिक्ट की तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा या स्टिल रहेगा। दिस इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड व्हाई इट इज सो कि सिर्फ कैलोरी बैलेंस ये डिसाइड नहीं करता कि आपका बॉडी कितना वेट मेंटेन रखता है। आप हो सकता है काफी कम खा रहे हो, लेकिन अगर आपका अपनी बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कम कर देगा तो उसका एनर्जी यूटिलाइजेशन भी कम हो जाएगा, तो आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका है कि हम जो खा रहे हैं कैलोरी थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्ट भी कर लें लेकिन हम वेट गेन न करें या लूज करें? तो ये पाया गया कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप जब भी कुछ खाते हैं तो आपका बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि इन कैलोरीज का करना क्या है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। ये डिसाइड करता है कि जैसे ही आपने कुछ खाया तो क्या ये यूज होगा। अगर इंसुलिन सिक्रीट होगा और इंसुलिन अगर ज्यादा सिक्रीट हुआ तो इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, तो वो ये डिसाइड करेगा कि इस फूड को चलिए हम स्टोर कर देते हैं फैट के फॉर्म में, और आप कुछ ही देर बाद फिर भूखा फील करेंगे। और दैट इज वाई कि काफी सारे लोग बहुत सारी स्नैकिंग करनी पड़ती है उनको। तो देखिए, जैसा मैंने बोला आपको कि वेदर योर फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी और इज यूटिलाइज्ड फॉर स्टोरेज, ये डिटरमिन करेगा इस हार्मोनल रिस्पॉन्स से। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सेम कैलोरी में हम एनर्जी ज्यादा के रूप में ज्यादा यूज कर लें, स्टोर के रूप में कम करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये डिटरमिन करें कि हमारा हार्मोनल रिस्पॉन्स कैसा हो। और वो कैसे कर सकते हैं ये करना पॉसिबल है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जो खा रहे हैं उसमें ये देखिए कि वो फूड अनप्रोसेस्ड हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका मन है कि मैं सिर्फ 100 कैलोरी फूड लूं एक टाइम पे एक स्नैक में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैलोरीज फिक्स कर लेते हैं, 1500 कैलोरी खानी है रोज की, और उसमें आप चॉकलेट खा लीजिए, समोसा खा लीजिए और फिर भूखे रहिए। इससे आपका वेट कम नहीं होने वाला, प्रोबेबली यू विल गेन मोर। द रीजन बीइंग, जब भी आप हाई कैलोरी ऐसा प्रोसेस्ड खाना खाएंगे तो आपका बॉडी ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगा और ये फूड स्टोरेज में चला जाएगा। आपकी एनर्जी लो फील होगी, आपको और भूख लगेगी। तो वो खाना खाइए जो अनप्रोसेस्ड हो। अनप्रोसेस्ड मतलब जितना कच्चा भोजन, सब्जियां, मोस्ट कॉमनली आजकल फैशन है ब्रोकली, लेकिन सब्जियां, देसी सब्जियां, ये तो सीजन है सब्जियों का। मैं तो कहता हूं, मैं प्रेफर करता हूं ब्रेकफास्ट में ब्रेड की जगह राबड़ी खाइए। ये आपकी इंसुलिन सिक्रीशन कम करेगा तो आपके बॉडी में स्टोरेज कम होगी। दूसरा हार्मोनल रिस्पांस रेगुलेट करने का तरीका है कि बार बार खाने से बचें। तो ये टेंडेंसी है ना बार बार स्नैकिंग करना, दिस एवरी टाइम यू पुट समथिंग इन योर माउथ, वो एक इंसुलिन निकालता है तो और इंसुलिन उसको स्टोर कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपको खाना है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार से ज्यादा में न खाइए। इंटरमिटेंट स्नैकिंग मत कीजिए। कैलोरीज पे नजर रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए। बट इफ यू वांट टू स्टे फिट, इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट और मेंटेन द वेट दैट यू लॉस्ट, always watch these 2 things also. Avoid processed food and avoid eating regularly or very frequently. I think ये करके देखिए, मेरी गारंटी है अगर 3 से 6 महीने में आप वेट रिड्यूस ना कर लें सिग्निफिकेंटली, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपका रिड्यूस किया हुआ वेट दोबारा नहीं बढ़ेगा। थैंक यू।